हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल एंड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेनेशन आपको सबसे बहुत ज्यादा बढ़िया मिलेगी क्योंकि इसमें आपको सब कुछ लॉजिकली समझाया जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, तांग शैंग लेवल 8 में एडवांस कर गया था, लेकिन जब वो अपने ट्राइडेंट को लेकर साक्षी के पास जाता है, वो उसको बताता है कि उसका ट्राइडेंट कंप्लीट है और इसीलिए वो उसको लेवल 9 में एडवांस करने में मदद करने लगती है, जिसके बाद ही वो तांग शैंग को एक चीज बता पाएगी। और अब आगे दोस्तों ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं इन लोगों को वो एडवांसिंग टेक्निक बस अब कंप्लीट ही होने वाला है। तो फिर साक्षी तांग शैंग से कहती है, अब तुम लेवल 9 में एडवांस कर गए हो तो मैं तुम्हें ये सारी बातें बता सकती हूँ। तुम्हें किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम एक चीज पे चिंता कर सकते हो, ये सारे एंजेलिक गॉड्स जो यहाँ पे आ रहे हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं, इन गॉड्स के यहाँ पे आने के लिए उन लोगों के गाइड को सेक्रीफाइस करना होता है। जितने भी गॉड्स हैं उनके पिछले इनहेरिटेंस को अपनी जान की सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी ताकि वो लोग आगे बढ़ पाएं। अब दोस्तों ये सुनकर सभी लोग फिर सैड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, एज साक्षी पोसाइडन की प्रीवियस इनहेरिटेंस है और अगर तांग शैंग अब पोसाइडन की ये गद्दी को संभालेगा तो इसके लिए साक्षी को भी अपने लाइफ का सेक्रीफाइस देना होगा। सभी लोग साक्षी को मना करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो फिर साक्षी उन लोगों को बताती है कि ये उनका मिशन था। उसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि ये सारी बातों को सुनकर रो रही हैं। वो लोग कह रही हैं क्यों हमेशा गॉड और गॉडेस को अपनी इनहेरिटेंस पास करनी होती है। लॉर्ड साक्षी अभी हम लोगों को छोड़कर चली जाएंगी। तब इन लोगों का लीडर उन लोगों को समझाते हुए कहता है, क्या तुम अपना मिशन भूल चुकी हो। हम लोगों को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि पोसाइडन की नेक्स्ट जनरेशन दोबारा राइज कर सके। ये सभी लोगों की तकदीर होती है कि न्यू जनरेशन के लिए प्रीवियस जनरेशन 7 सेक्रेट पिलर्स ऑफ गार्जियन द्वाउलाओ के लिए सेक्रीफाइस करेंगी। वो लेडी रोते हुए कहती है, पर इसके लिए हमारे गॉड ऑफ सी को पे करना होगा और ये सेक्रीफाइस लॉर्ड पोसाई की लाइफ से चुकाई जाएगी। दोस्तों ये सारी बात को सोचकर सभी लोग बस सैड हुए जा रहे हैं। हम लोगों को उसके बाद साक्षी को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों से कह रही है, जिस दिन मैं इस नेपट्यून आइलैंड की प्रीस्ट बनी थी तभी से मेरा फ्यूचर प्री डिटरमाइंड हो गया था। जिसके बाद साक्षी ये फॉर्मेशन टेक्निक एक्टिवेट करती है जिसमें ये अपनी सारी इनहेरिटेंस तांग शैंग के ऊपर पास करती है। उसी के साथ हम देखते हैं सारे सी एनिमल्स उन लोगों के पास आ जाते हैं, उन लोगों को घेर लेते हैं और ये सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ इस टेक्निक की वजह से तांग शैंग की बॉडी और उसके दोस्तों की बॉडी हिल भी नहीं पा रही है। तांग शैंग कह रहा है, आपने इस दुनिया के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी और अब आपको इसके लिए अपनी लाइफ को कुर्बान करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन दोस्तों हम साक्षी को देखते हैं जो कि टोटली इस फॉर्मेशन में मग्न हो गई है और ये सेरेमनी कंप्लीट कर रही है। ये माहौल बहुत ज्यादा इमोशनल होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये अब इस दुनिया को अलविदा कहने जा रही हैं। साक्षी भी इमोशनल होकर रो रही है। वो अपने मन में कह रही है, इस दुनिया के भलाई के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा ताकि मैं तुम्हें तांग शैंग को आगे उठता हुआ देख सकूं। सीन वहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को तांग चैंग की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे साक्षी इस वक्त दोबारा से तांग चैंग से मिल रही हैं और तांग चैंग उनको अपने साथ आफ्टर लाइफ में ले जा रहे हैं। और इस वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि साक्षी की वजह से ये फॉर्मेशन और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया है और साक्षी की स्टिक भी टूट चुकी है। तांग चैंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। कह रहा है, आपको और ग्रेट ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है और अभी भी आप ही लोगों को ये सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मैं इस तरह से आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ। मुझे हमेशा ही आप लोगों को इस तरह से लाइफ और डेथ के फेयर में फंसा हुआ देखना पड़ रहा है। आखिर आप ये क्यों करना चाहती हैं? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों हम साक्षी की बॉडी को देखते हैं जो कि अब सेरेमनी कंप्लीट होने की वजह से बहुत ज्यादा जोर से जगमगा रही होती है और इसकी सारी बॉडी इस नेपट्यून आइलैंड के सी में फैल रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है, मैं विश करती हूँ कि मेरी वजह से ये सी हमेशा के लिए ब्लेस हो जाए। और इसी के साथ उनकी बॉडी टूट जाती है और इस पूरे आसमान में फैल जाती है। आफ्टर लाइफ में जाने से पहले हाई प्रीस्ट की बॉडी अपना मेगा रूप दिखाती है और सभी लोग उनके सामने अपने घुटने टेक कर लास्ट सलामी देते हैं। इस किंगडम के सभी लोग अपने हाई प्रीस्ट को जाता हुआ देखकर इमोशनल होकर रो रहे हैं। लेकिन इसके बाद साक्षी की आवाज अपने लोगों को लास्ट अलविदा देते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप इस बात से खुश नहीं होगे पर ये एक पहले से तय की गई चीज थी, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से जाना ही होगा ताकि एक न्यू पोसाइडन किंग उभर कर आए। आप लोग चिंता मत कीजिए।
कीजिए, मैं अपने तांग चैंग से आफ्टर लाइफ में मिलूंगी और मेरे जाने के बाद तांग चैंग लॉर्ड नेपच्यून के फाइनल टेस्ट को एक्सेप्ट कर पाओगे और मुझे विश्वास है तुम इसमें अच्छा करोगे और उसके बाद तुम जरूर ही रियल पोसाइडन बनकर उभर कर आओगे। इनकी बात को सुनकर सभी लोग रो रहे हैं। तांग चैंग कह रहा है, सीनियर आपका एफर्ट मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा, आप जो चाहती हैं वो जरूर होगा, मैं जरूर ही सी गॉड और गॉडेस की ताकत को ऑब्टेन करूंगा। जिसके बाद ये लोग कह रहे हैं अगर अब 9th एग्जामिनेशन ओपन हो गया है तो इसका मतलब जरूर ही ये सब कुछ सॉक्सी के सेक्रीफाइस की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये भी है हाई प्रीस्ट की वंशज होने की वजह से रॉन्ग तुम्हें भी एक दिन इस सेरेमनी के लिए अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करना होगा। जिसके बाद हम रॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर कहने लगती है, मैं मेरे मॉम की तरह ही अपनी ड्यूटीज को अच्छे से पूरा करूंगी और जैसा फ्यूचर में फेट है मैं वैसा ही करूंगी। तो फिर तांग चैंग कहता है, कोई भी किसी का फेट डिसाइड नहीं कर सकता है, मैं ये सेरेमनी बदल दूंगा, ये सेक्रीफाइस जो अभी सीनियर को करनी पड़ी मैं वो सेक्रीफाइस तुम्हें नहीं करने दूंगा। जिसके बाद तांग चैंग वहाँ से फिर एग्जामिनेशन देने के लिए निकल जाता है और फिर कहता है, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मैं होप करूंगा कि मैं यहाँ से जिंदा बच कर निकलूं। तुम सभी का अभी तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं हमेशा ही इस चीज को याद रखूंगा। जिसके बाद फिर तांग चैंग एग्जामिनेशन रूम में एंटर हो जाता है। जिसके बाद वो उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर यूनिक से सी किंगडम में पहुंच जाता है। वहाँ पे सब तरफ सी एनिमल्स लोग तैर रहे होते हैं। तांग चैंग वहाँ से एक बबल के अंदर घुसता है जिसके अंदर एक आइसोलेटेड एरिया होता है जहाँ ना तो पानी आ रहा है और ना ही सी एनिमल्स आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जगह ही रियल सी टेम्पल है और तांग चैंग के आते ही ये पूरी जगह जगमगा उठती है। एक गेट ओपन होता है और तांग चैंग उस रोशनी के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही तांग चैंग को एक बहुत ही जोरदार रोशनी के बीच में अपने थ्रोन में बैठे पोसाइडन दिखाई देते हैं। वो पोसाइडन तांग चैंग से कहता है, तांग चैंग देखो मुझे, क्या तुम अब भी मेरी पूजा नहीं करना चाहोगे? तो फिर तांग चैंग बोल्डली कहता है, मैं आपका इनहेरिटर हूँ, ना कि आपका कोई सर्वेंट जो कि मैं आपको यहाँ वर्शिप करूंगा। तो फिर पोसाइडन कहते हैं, तुम सॉक्सी के सेक्रीफाइस के वजह से अपसेट हो। जिसके बाद वो अपने मैजिक से तांग चैंग को एक नजारा दिखाते हैं। ये नजारा सॉक्सी और तांग चैंग का होता है जो कि आफ्टर लाइफ के बाद एक साथ हो गए हैं। पोसाइडन कह रहे हैं, मैंने उन दोनों के सोल को रेल्म ऑफ गॉड में भेज दिया है जहाँ पर वो अब हमेशा हमेशा के लिए एक साथ खुश रहेंगी। मेरी पावर से अब वो लोग हमेशा हमेशा के लिए इटरनल लाइफ गेन कर लिए हैं और अब उन लोगों को कभी भी अलग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तांग चैंग ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तांग चैंग फिर उसके बाद पोसाइडन से कहते हैं, तो क्या आप इस सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे या फिर मैं करूं? तो फिर पोसाइडन कहते हैं, उन गॉड्स के हमले की वजह से हार्ट ऑफ पोसाइडन ब्रोकन हो गया है, इसीलिए जो अफिनिटी तुम अभी सेंस कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ अभी 99% पे है, पर अभी मैं तुम्हें यहाँ पे इसीलिए दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल एफिनिटी लेवल गॉड लेवल के पावर को अफेक्ट नहीं कर सकती है। तांग चैंग मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ, कभी भी एग्जामिनेशन के दौरान हाउटियान हैमर को यूज नहीं करना। हाउटियान हैमर के अंदर सुरा डिवाइन पावर होती है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस ऑफ सी गॉड्स एंड गॉडेस में इंटरफेरेंस हो सकती है। और दोस्तों तब हम देखते हैं तांग चैंग वहाँ उस एग्जामिनेशन में एंटर कर जाता है। उसी के साथ उसकी सारी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है और उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग सुंदर सी क्रिएचर्स ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं। तांग चैंग बाहर से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। गॉड उसको बता रहे हैं कि अब तुम्हें तरह तरह के डिफरेंट पेन्स का सामना करना पड़ेगा। और फिर पोसाइडन अनाउंसमेंट करते हैं कि इस बात के साथ तुम्हारा ये 9th एग्जामिनेशन शुरू होता है। हम उसके बाद तांग चैंग को देखते हैं जो कि टूटे फूटे मलबे के ऊपर खड़ा हुआ है और सोच रहा है सूटियान गोंग और स्पिरिचुअल पावर सप्रेस कर दिए गए हैं जिसकी वजह से मेरी बॉडी कैद हो गई है और मैं अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा हूँ। हम देख सकते हैं तांग चैंग के पीठ के पीछे ये चीज लगी हुई है जो कि उसके बॉडी को फ्रीली मूव करने से रोक रही है। और तांग चैंग जो मलबे के ऊपर खड़ा हुआ है वो सारे मलबे एक एक करके जुड़ रहे हैं और ऐसे में अगर तांग चैंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो इस पिलर के बीच में अंदर फंस के मारा जाएगा। तांग चैंग उस चीज को अपने बॉडी से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन वो चीज तांग चैंग के बोन्स तक से चिपक चुकी है और ज्यादा फोर्स लगाने से तांग चैंग की बॉडी भी टूट सकती है। वहाँ उस बैरियर के अंदर लगातार पिलर्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और तांग चैंग उनसे बच रहा है। तांग चैंग कह रहा है कि मेरी मेंटल पावर भी क्लियरली इस जगह पे ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से मैं इन आने वाले पिलर्स को पहले से सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इस जगह पे हार्ट ऑफ पोसाइडन है तो मुझे उसके पास पहुँचना
रखना होगा जिससे कि वो मेरे सेंसेस ऑफ पेन को कंट्रोल कर पाए। टांग शेंग मूव करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से टांग शेंग की बोन्स ब्रेक हो रहे हैं, जिसकी वजह से टांग शेंग की बॉडी में बहुत ही जोर की पेन उभर रही है। टांग शेंग लेवल को क्रॉस कर रहा है लेकिन लेवल के बढ़ते बढ़ते टांग शेंग के ऊपर और ज्यादा मुसीबतें आती ही जा रही हैं। और फिर अगले लेवल में हम देखते हैं टांग शेंग के आगे द ड्रैगन दामिंग लाइटनिंग स्ट्राइक सोल डिसिपेटिंग अटैक लेकर आ जाता है। टांग शेंग इसको देखकर घबरा जाता है, ये आखिर किस तरह का एग्जाम है, यहाँ पे मेरी ऊपर दामिंग का हमला हो गया है और मेरे पास इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी सोल बोन को मेरी सोल से पूरी तरह से इरेज कर देगा। यहाँ हम देखते हैं टांग शेंग के आगे दामिंग है लेकिन दामिंग को कंट्रोल करने के लिए अभी भी उसके ऊपर सिकड़े लगी हुई हैं, पर नहीं लगता कि दामिंग को कोई भी सिकड़े रोक पाएंगी। अब ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक तो है पर टांग शेंग को इससे जूझना ही होगा। टांग शेंग कहता है मुझे साक्षी के सेक्रीफाइस को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना है, इसीलिए वो उसके बाद फिर अपना ट्राइडेंट बाहर निकालकर दामिंग के ऊपर हमला कर देता है। हम दोस्तों देखते हैं दामिंग की लाइटनिंग स्ट्राइक टांग शेंग के ऊपर हो रही है। टांग शेंग किसी तरह करके अपने बॉडी को लाइटनिंग से बचाते हुए दामिंग की ओर बढ़ रहा है। दामिंग की नजर टांग शेंग के ऊपर है और जैसे ही टांग शेंग ट्राइडेंट से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है बहुत सारे स्पिरिचुअल डिवाइन पावर वेव टांग शेंग को जकड़ लेते हैं। टांग शेंग उससे आजाद होने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उससे आजाद नहीं हो पा रहा है। वो चिल्ला रहा है मुझे इससे बाहर निकलना ही होगा, मेरे वजह से बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है, मुझे ये करना ही होगा। पर हम देखते हैं ये पावर की वजह से टांग शेंग को समंदर के अंदर ढकेल दिया जाता है। टांग शेंग कह रहा है मुझे कुछ उपाय सोचना होगा, मुझे शांत होना होगा, जरूर कोई रास्ता होगा जिससे मैं इस दामिंग को हरा पाऊं। और फिर टांग शेंग अपनी आंख बंद करता है, ध्यान लगाता है और इसी के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो के ऊपर लाइक करना। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आपके लिए इस चैनल में थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 4000 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो तो मैं शाम को 6 बजे इस ट्रेलर एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा ही लेकर आता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।